रुपए का था और अचानक से 4,000 पर पहुंचता है, तो कोई तो होगा जो पैसा पंप कर रहा था। अब जिसने भी 3,000 या 2,000 पर बेचा होगा उसे हजारों या लाखों करोड़ों का फायदा तो हो ही सकता है। तो क्या पंपिंग के जरिए जो मकसद था वो पूरा कर लिया गया? हो सकता है हमारा सवाल बचका ना हो, लेकिन पंप और डंप की अवधारणा मैंने तो नहीं गढ़ी। ऐसा तो होता ही रहा है बाजार में, तभी तो संदेह के तौर पर आपके बीच रख रहा हूं। 2024 का चुनाव आ रहा है, पैसे का खेल बड़ा होने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय के विद्वान कमेंट बॉक्स में कुछ रोशनी डालें। हम इन विषयों के जानकार तो नहीं हैं, इसलिए आप भी इसे केवल सूचना और सवाल के तौर पर ही लीजिए। इसके आधार पर निवेश का फैसला मत कीजिए। हमारा इरादा आपके निवेश के फैसले को प्रभावित करना भी नहीं है। हम इस घटना के जरिए शेयर मार्केट के अलग अलग खेल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह भी समझने की कोशिश में हैं कि जिसे मैनिपुलेशन कहा जाता है, हेरा फेरी है, वो कानूनी रूप से अपराध है या केवल नैतिक रूप से गलत है। बुलबुला बबल होने का आरोप तो टेस्ला के शेयरों पर भी लगा, लेकिन टेस्ला के शेयर जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, अदानी के शेयर गिरने के बाद भी टेस्ला से ऊपर रहे। यह कुछ दिन पहले तक के आंकड़ों के आधार पर किसी ने मुझे बताया है। इसे एक बात के तौर पर देखिए कि टेस्ला ने तो कार बनाई, कार को लोग खरीद ही रहे होंगे। अदानी समूह ने इन 2 वर्षों में ऐसा क्या कमाल किया जब दुनिया भर में तालाबंदी थी? उसके शेयर 2 साल में कई 100 गुना बढ़ गए। इस बारे में कई जगहों पर खबरें छपी हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है कि पिछले 5 सालों में अदानी के शेयर 800% ऊपर चले गए, 5 दिनों में 40% नीचे आ गए। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि अदानी का नेटवर्थ 120 अरब डॉलर का है, जिसमें 100 अरब डॉलर पिछले 3 साल में बढ़े हैं। ज्यादातर शेयरों के दाम बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। जनवरी महीने की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि केवल 2 साल में अदानी का नेटवर्थ 900% तक बढ़ा। पिछले साल इकोनॉमिक टाइम्स की सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति अदानी की पूंजी में 72 बिलियन डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी, जो अगले 3 अरबपतियों के बराबर थी। आज अदानी उसी सूची में 17वें नंबर पर आ गए हैं। ऐसा नहीं था कि जब अदानी समूह के शेयरों के दाम आसमान में छलांग लगा रहे थे तब किसी को शक नहीं हो रहा था। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने सवाल भी किया, मगर गोदी मीडिया धर्म की राजनीति को आगे कर रहा था ताकि यह सब जनता तक ना पहुंचे। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मंदिरों के विकास की बात हो रही है, क्योंकि विकास के नाम पर जो विनाश की चादरें बिछाई गई हैं उस पर नजर ना जाए। खैर, आज तृणमूल के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पिछले साल के अपने सवाल का वीडियो ट्वीट कर दिया है। भारत के इतिहास में हमने कभी पूंजीवाद का ऐसा नंगा रूप नहीं देखा। हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके साथ जहाज में था वो 14 अरब डॉलर से 41 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत की आधी आबादी के पास जो था वो चला गया है। राष्ट्रीय संपत्ति में उसका हिस्सा मात्र 13% रह गया है, जबकि चोटी के 10% की हिस्सेदारी 22% है। जवाहर सरकार ने नाम नहीं लिया था, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से अदानी समूह की संपत्ति और साम्राज्य में उछालें आई हैं, उसे लेकर चर्चाएं तो होती ही रही हैं। अदानी समूह के शेयरों के दाम लगातार गिरते रहे हैं। अब सवाल आता है कि इन्हें बचा कौन रहा था और इनके शेयर बेच कौन रहा था? क्या विदेशी संस्थाएं बेच रही थीं, घबराहट में बेच रही थीं, या उन्हें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लग गया कि धोखा हो चुका है? ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट छापी है कि दुनिया भर में कम से कम 200 ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिन्होंने अदानी समूह के डॉलर बॉन्ड में 8 बिलियन डॉलर का पैसा लगाया है। लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये संस्थाएं चिंता में आ गई हैं। इसके अलावा एक सवाल और है। पिछले 2 साल में जब अदानी समूह के शेयरों के दाम आसमान छू रहे थे, तब क्या कोई ऐसा भी था जो इनके दाम में पंप कर रहा था? इस सवाल को नजर में रखिए। कई रिपोर्ट में ऑफशोर कंपनियों का जिक्र आया है। कई जगहों पर छपा है कि अदानी के शेयरों के दाम ऊपर चढ़ते गए। वे इन शेयरों के वैल्यू के आधार पर भी लोन ले रहे थे। क्रेडिट स्विस ने यही तो कहा है कि इनके बदले अब लोन नहीं देंगे। हम इन विषयों के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन सहज बुद्धि से सवाल रख रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? हुआ होगा कि कोई शेयरों में पैसा डालकर पंप करता रहा, जब दाम चढ़ गए तो बेचकर निकल गया। यह पैसा किसने बनाया है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अदानी समूह के पास वैसे ठोस संपत्तियां हैं। अमेरिकी बाजार में चीनी कंपनियों के फ्रॉड का मामला कुछ अलग था। जैसे उन्होंने यह बताकर लिस्ट करा लिया कि फॉरेस्ट्री की कंपनी है, बाद में पता चला कि चीन में उनके पास कोई जंगल नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने जो निवेश किया अदानी ग्रुप में, वो कितना सुरक्षित है।
सवाल यह नहीं है कि एलआईसी ने कितना पैसा लगाया है, सवाल है कि जो भी लगाया है वो है तो जनता का। म्यूचुअल फंड के मैनेजर तो अदानी समूह में पैसा नहीं लगा रहे हैं, एलआईसी क्यों लगा रही है, यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है। सीएनबीसी टीवी 18 की खबर है कि एलआईसी अदानी समूह के चोटी के प्रबंधन के साथ बात करेगी ताकि समझ सके कि उनकी रणनीति क्या है। एलआईसी ने बाजार में चल रही गिरावट के बाद भी अपने शेयर नहीं बेचे। हिंदू अखबार में विकास दूत ने आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ से बात की है। अजय सेठ ने क्या कहा कि नियामक संस्था को ही देखना है कि किस तरह के संस्थानिक मामले हैं, नियमों का पालन हुआ है या नहीं। न्यूज एजेंसी एएनआई से निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग डीआईपीएएम के सचिव तोहिन कांत पांडे ने कहा है कि एलआईसी सारे जोखिमों को ध्यान में रखकर निवेश करती है। एलआईसी ने अपना पक्ष भी रख दिया है। उनका बयान यह है कि एलआईसी के मामलों को नहीं देखते हैं, मगर उन्हें नहीं लगता कि एलआईसी के शेयरों पर असर पड़ा है। पहले इस खबर को देखिए। 1 फरवरी के वीडियो में हमने आपको बताया था इसके बारे में। बिजनेस स्टैंडर्ड के शौकत दास ने रिपोर्ट किया कि सेबी ने रेटिंग एजेंसियों के साथ अदानी फर्म को लेकर चर्चा की है। यह खबर भी सूत्रों के हवाले से छपी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सेबी के सामने अदानी समूह को लेकर प्रस्तुति दी है। इस खबर की याद इसलिए आई क्योंकि आज फिच रेटिंग एजेंसी से जुड़ी एक खबर आई है। फिच रेटिंग ने कहा है कि अदानी समूह की ऋण चुकाने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम तो केवल सवाल ही कर रहे हैं, क्या इस तरह की बैठकों का कोई असर है, इसके पीछे सरकार की भूमिका है, सवाल तो कर सकते हैं। लेकिन फिच रेटिंग की खबर आते ही अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों के दाम संभलने लगे। आज भी बाजार के खुलते ही दाम गिर रहे थे, मगर रेटिंग एजेंसी की खबर के बाद संभल गए। जो शेयर 1017 पर चला गया, बाजार बंद होते होते 1586 पर आ गया। शुरू हुआ था उससे 1.3% बढ़कर। कल यही शेयर 1565 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले आज दिन में लोअर सर्किट लगाकर 20% तक गया। 413 पन्नों के जवाब से शेयरों के दाम नहीं संभले, 4 मिनट के अदानी के वीडियो से भी नहीं संभले, फिच रेटिंग के ऐलान से संभल गए। इसी बीच यह भी खबर है कि मूडी इन्वेस्टर सर्विस अदानी समूह की कर्ज देने की क्षमता और वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर रहा है। अभी जो हालात हैं उससे लगता है कि हाल के बदलावों से आने वाले 1-2 सालों में समूह को फंड जुटाने में दिक्कत आ जाएगी और इसका असर कर्ज चुकाने की उसकी क्षमता पर भी पड़ सकता है। हाल यह हो गया है कि आधिकारिक बयान विदेश की रेटिंग संस्था दे रही है और भारत की संस्थाओं से आने वाली खबरें सूत्रों के माध्यम से पता चल रही हैं। पिछले दिनों अदानी के शेयरों ने कितना गंवाया है यह सवाल सबको दिख रहा है, मगर इस गिरावट में किसने पैसा बनाया है इसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा। खबरें भरी पड़ी हैं कि अदानी अब दुनिया के नंबर 2 या नंबर 3 अमीर नहीं रहे। बीबीसी ने तो लिख दिया है कि अदानी की निजी संपत्ति में 48 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। शेयरों का कुल नुकसान 100 अरब डॉलर का बताया जाता है। आज ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि अदानी की संपत्ति का मोल 58 अरब डॉलर कम हो गया। 6 दिन के भीतर 58 अरब डॉलर उड़ गए। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम हैं। अदानी ग्रीन और ट्रांसमिशन 10% के लोअर सर्किट पर रहा। अदानी पावर 5% के लोअर सर्किट पर रहा। अदानी पोर्ट आज 7.88% ऊपर बंद हुआ। अदानी विल्मर भी 5% के लोअर सर्किट पर रहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अदानी समूह के मसले से सरकार का कोई लेना देना नहीं। ब्लूमबर्ग टीवी से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं। स्टॉक बाजार में जो भी हो रहा है उससे अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। क्या सरकार ने इस तरह से अदानी ग्रुप के बारे में बोलना शुरू कर दिया है दूरी बनाते हुए? क्या अदानी ग्रुप इतना छोटा और मामूली है कि उसके बारे में बोलते हुए मंत्री कहें कि भारत में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं? ये तो हम जानते ही हैं, हम तो अदानी समूह के बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति से अदानी के मामले की जांच की मांग कर रहा है। संसद में इस मसले पर चर्चा चाहता है। हालांकि यहां यह भी नोट करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति से जुड़े विवादों को लेकर विपक्ष संसद में चर्चा करना चाहता है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते समय उनका नाम तक नहीं लेते हैं। कहते हैं हम नाम लेकर टीका नहीं करना चाहते। आज भी इन सवालों को लेकर 16 दलों के नेताओं ने बैठक की। कांग्रेस, डीएमके, एसपी, आप, बीआरएस, एसएस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई, एनसीपी, एनसी, आईयूएमएल।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इस मसले पर जवाब देना चाहिए। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि ईडी सीबीआई क्या कर रही है। 2 फरवरी को भी अदानी के कारण संसद नहीं चली। आज भी संसद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। देखिए, ये जो पूरा घोटाला है, ये अडानी का घोटाला तो है ही, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी ने रेल दिया, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने कोयला दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और मोदी का काला धन अडानी की कंपनी के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशों से हिंदुस्तान में लगाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों है? इस पे जेपीसी की जो अपोजिशन की डिमांड है, जेपीसी क्यों नहीं अनाउंस की जा रही? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी को अनाउंस किया जा रहा है? क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। ये अडानी का अकेले भ्रष्टाचार नहीं है, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 267 का नोटिस देते हैं, कोई चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। जेपीसी की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये घोटाला, ये महाघोटाला, अमृत काल में जहरीला घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। एक व्यक्ति के नाम सब कुछ नीलाम कर दिया गया, एक व्यक्ति को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दिलाया गया। इसलिए हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, 2 दिन हो गया, अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। अब ये प्रोटेस्ट हमारा आगे भी जारी रहेगा। अदानी समूह से जुड़ी खबरों में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आम आदमी की समझ के बाहर के हैं। सवाल है कि क्या हमारी जांच एजेंसियों की साख इतनी बची है कि उनके जवाब पर भरोसा किया जाएगा? अब जब इतनी देर हो चुकी है तो जो जवाब आएगा क्या वही होगा जो अदानी समूह ने 413 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा है, या कुछ अलग होगा? विश्व गुरु को विश्व भर में झटका लग गया है। जब झटका लगा है तो अदानी समूह के बारे में बात ऐसे हो रही है जैसे यह कोई मामूली कंपनी हो। सवाल पूछा जा रहा है अदानी का और जवाब दिया जा रहा है कि भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं। यह किसे नहीं पता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में फ्रॉड के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि कॉरपोरेट के इतिहास में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। उसके बारे में यह सरकार क्या जानती है, क्यों नहीं बताती है? रवीश कुमार ऑफिशियल देखते रहिए और दिखाते भी रहिए लोगों को। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।